अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान हबीब है और आप देख रहे हैं न्यू वर्ल्ड कोडिंग। आज हम देखेंगे सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स कैसे यूज़ होते हैं। बेसिकली पॉइंटर्स जो हैं वो पॉइंट करने के लिए यूज़ होते हैं किसी भी मेमोरी एड्रेस पे। तो लेट्स सपोज मैं एक इंटीजर डिफाइन करता हूँ, उसे वैल्यू दे देता हूँ 20 की और इसका नाम है ए। तो मैं अगर एक पॉइंटर इस ए पे पॉइंट करवाना चाहता हूँ तो मुझे एक पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं इंट, उसके बाद हम एक स्टार लगाते हैं, उसके बाद जो भी पॉइंटर का नाम रखना चाहते हैं और उसे इक्वल टू कर देते हैं एंड ऑफ दैट, जो भी यानी कि आपका वेरिएबल है उसके। तो सी प्लस प्लस में जब भी आप एंड यूज़ करते हैं और उसके बाद कोई वेरिएबल लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसका मेमोरी एड्रेस जो है हमारे पास आ रहा है। हम इस तरह नहीं कर सकते कि नम इक्वल टू ए, क्योंकि ये जो पॉइंटर्स होते हैं बेसिकली ये स्टोर करते हैं मेमोरी एड्रेसेस। तो मैं यहाँ पे एंड ऑफ ए लिखूँगा तभी ये यानी कि नम जो है वो इस पे पॉइंट करेगा। तो अगर मैं सी आउट करना चाहूँ नम को, अब अगर मैं इस नंबर को यानी कि प्रिंट करवाऊँ इस नंबर को कि इसके अंदर क्या आया है और इसे प्रोग्राम को रन करूँ, ओके, तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम रन हुआ है और हमारे पास एक हैग्स वैल्यू आई है 00EFFCC8। तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है वो बेसिकली मेमोरी का एक लोकेशन है जो यहाँ पे हमें शो हो रही है। तो इस तरह जो नंबर के अंदर बेसिकली हमारे पास मेमोरी की वो पॉइंट होता है जहाँ पे ए जो है वो स्टोर है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो ए है, ठीक है, ये इसका अंदर जो वैल्यू है वो हमें शो हो तो मुझे स्टार यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं अगर स्टार ऑफ नंबर करूँगा तो मुझे 20 जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो बेसिकली आप जो भी यानी कि ये नंबर्स हैं इनमें आप पॉइंट्स एक पॉइंट आगे भी जा सकते हैं। लाइक जो भी मेमोरी होती है वो बॉक्सेस में होती है, तो ये भी नंबर जो है वो ए के बॉक्स पे पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं इस ए के बॉक्स से एक पॉइंट आगे जानना चाहता हूँ तो मैं +1 कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं और यहाँ पे प्लस कर लेते हैं और अब इसे रन करते हैं, ओके, तो ये रन हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू आई है, सबसे पहले माइनस वाली वैल्यू आई थी 4। एक इंटीजर का साइज़ 4 होता है तो 4 + 4 हुआ तो 8। अब 8 + 4 हुआ तो यहाँ पे यानी कि आगे चूँकि ये हेक्स है तो 8 + 10 9 के बाद ये भी आगे ए बी सी भी इसमें आता है। तो 8 + 4 का मतलब यही है कि यहाँ पे सी आता है। तो यानी कि हम मेमोरी में अगर पीछे जाना चाहते हैं तो माइनस करेंगे और आगे जाना चाहते हैं तो प्लस करेंगे। तो और ये जो है बेसिकली अभी ए का एड्रेस है। तो इस तरह हम यानी कि ये एड्रेसेस में आगे और पीछे मेमोरी में जा सकते हैं। और अगर मुझे इसका लाइक शो करना है कि वैल्यू क्या है इस ए की, तो वो भी मैं शो करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आके ए = 10 कर देता हूँ। अब अगर मैं सी आउट करूँगा स्टार ऑफ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि स्टार ऑफ नम करने से जो भी वैल्यू है वो शो होगी। तो यहाँ पे तो हमने जब नम इक्वल टू एंड ऑफ ए किया था तो 20 था। अब हमने ए की वैल्यू चेंज की है, बेसिकली नम की वैल्यू चेंज नहीं की, ए की वैल्यू चेंज की है। तो अब हम सी आउट करके देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। ओके, तो प्रोग्राम रन हो चुका है और आप देख सकते हैं 10 जो है वो शो हुआ। उसकी वजह यही है कि ये जो पॉइंटर है बेसिकली ये पॉइंट कर रहा है मेमोरी एड्रेस पे, ए भी उसी मेमोरी एड्रेस पे यानी कि रेफरेंस कर रहा था। तो जब ए = 10 किया है तो वैल्यू चेंज हो गई है। अब वैल्यू चेंज हुई है तो नंबर तो भी उसी मेमोरी पे लोकेट कर रहा है। जब मैंने स्टार ऑफ नंबर किया है तो वैल्यू यानी कि सेम ही आनी है, ए = 10 नहीं आनी है। इसका कोई यानी कि ऐसा सिंपल सी चीज़ है। बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू थी वो चेंज हुई है तो उस पर पॉइंट करने वाले जितनी भी चीज़ें वो सारी स्टार ऑफ नम करने से 10 नहीं आनी है। अब यहाँ पे अगर मैं एक दूसरा ले लूँ num1 और इसे भी इक्वल टू एंड ऑफ ए कर दूँ तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं num1 भी लिखता हूँ तब भी उसके अंदर वैल्यू जो है वो 10 नहीं आनी है, क्योंकि ये एक ही मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हैं। इस तरह यानी कि पॉइंटर्स जो हैं वो हम डिक्लेयर कर सकते हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। अब अगर हम देखें एक सिंपल प्रोग्राम जिसमें हम आगे और पीछे जाके एक ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक मेमोरी जो आज़ाद पड़ी हुई है। देखिए मैंने पहले प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक नया इंटीजर बना लेता हूँ बी और उसे वैल्यू दे देता हूँ 30, इंट बी = 30। अब इस फार लूप के अंदर मैं ये फार लूप जो है 2000 दफ़ा चला रहा हूँ, लाइक 2000 टाइम्स इसे रन करा रहा हूँ। इसके अंदर कंडीशन जो है वो ये है कि हम मेमोरी एड्रेसेस बेसिकली मैच करा रहे हैं। मेरे पास सिर्फ एक ही मेमोरी थी, मेमोरी एड्रेस है और मैं मेमोरी के अंदर जो
जो मेरे इस कंप्यूटर की मेमोरी है उसमें जहाँ पे ये कोड रन हो रहा है उसके अंदर मैंने बी भी डिक्लेयर किया, लेकिन मुझे नहीं पता कि बी कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैं इस ए के थ्रू बी तक पहुँचने की कोशिश करूँगा और देखूँगा कि यानी कि बी अगर फाउंड हुआ है तो वो किस पॉइंट पे मुझे फाउंड होता है। तो इसे अगर इस पॉइंट प्रोग्राम को रन करूँ, हो सकता है ये बी हमें मिले ही ना। 2000 की रेंज में हम चेक कर रहे हैं, 2000 हम प्लस करके भी देख रहे हैं और 2000 जो है वो माइनस करके भी देख रहे हैं। तो इस ए से 2000 आगे मेमोरी एड्रेसेस और 2000 पीछे मेमोरी एड्रेसेस को हम चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या यानी कि बेसिकली हमारे पास बी जो है वो हमें मिलता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं बी जो है वो हमें फाउंड हो चुका है, इस वैल्यू पे फाउंड हुआ है, उसकी वैल्यू भी मैंने लिखी है। तो बेसिकली ये नंबर से ही हम जा रहे हैं। तो ये बेसिकली जस्ट एक प्रोग्राम था जिसमें आपको दिखाना था कि आप मेमोरी एड्रेसेस की मदद से किसी ऐसी मेमोरी एड्रेस पे भी जा सकते हैं जिसकी एक्सेस आपके पास नहीं है। जैसे बी की एक्सेस हमारे पास नहीं थी, आप अपने सिस्टम के अंदर मौजूद सारी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते। कुछ जितनी भी चीज़ें होती हैं जो दूसरे प्रोग्राम्स यूज़ कर रहे हैं वो हिडन होती हैं और कर्नल उन्हें यूज़ नहीं करने देता। लेकिन ये जो प्रोग्राम है फ़िलहाल विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो पॉइंटर्स इन सीपीपी की फ़ाइल जो है एक्जी बनेगी, वो जब रन होगी तो उसे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो 8000 बाइट में आगे गया हूँ और 8000 बाइट जो है वो पीछे भी गया हूँ। तो 16000 बाइट कोई ज़्यादा ही नहीं कि बड़ी 16 KB है, वो इसका साइज़ हो सकता है 16 KB मेमोरी के अंदर। तो इस तरह हमारे पॉइंटर्स जो हैं वो वर्क करते हैं। हम एक और जो पॉइंटर्स में यूज़ करते हैं चीज़ वो है, अगर मैं एक स्टेरिक का पॉइंटर बनाऊँ नम और इसे इक्वल टू न्यू इंट में कर सकता हूँ। बेसिकली मैंने क्या किया है कि एक न्यू इंटीजर क्रिएट किया है जिसे का एड्रेस जो है नंबर के अंदर स्टोर कर लिया है, लेकिन इसको यानी कि जिस तरह हमने पहले किया था ये इक्वल टू 20 इस तरह नहीं किया। अब हमने एक ऐसा इंटीजर बनाया जिसकी वैल्यू सिर्फ नंबर के पास है और किसी चीज़ के पास नहीं है इसकी वैल्यू। तो मैं यहाँ पे अगर इसे कोई वैल्यू देना चाहता हूँ तो मैं इस तरह कर सकता हूँ, नंबर इक्वल टू 20 स्टार ऑफ नंबर आपने अगर लिखना है तभी हम वैल्यू साइन कर सकते हैं। बेसिकली स्टार ऑफ नंबर से हम वैल्यू साइन कर सकते हैं। जो सिंपल नंबर होता है वो बेसिकली एड्रेस होता है, तो हम नंबर को एड्रेस और स्टार ऑफ नंबर को ही वैल्यू साइन कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं सी आउट करूँगा स्टार ऑफ नंबर तो मुझे बेसिकली स्क्रीन पे 20 जो है वो प्रिंट हुआ मिलेगा। तो इस तरह आप पॉइंटर्स यूज़ करके एक न्यू इंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं पॉइंटर्स की मदद से। बेसिकली पॉइंटर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे जो यूज़ होते हैं वो एरेज़ के लिए यूज़ होते हैं। उसकी वजह ये है कि मैं एक इंटीजर डिफ़ाइन करता हूँ साइज़, ठीक है, और उसे वैल्यू दे देता हूँ या फिर यूज़र से उसकी वैल्यू ले लेते हैं। बेसिकली ये एरे का साइज़ एक्सपोज कर लिया, ठीक है, और एक एरे डिफ़ाइन करते हैं और उसे साइज़ भेज के देखते हैं। तो ये एरे हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट ही भेजना पड़ता है। हम इस तरह नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर से यूज़र से लेके वो साइज़ भेजें। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बेसिकली पॉइंटर्स का। मैं एक स्टैटिक एरे बनाता हूँ और उसे इक्वल टू कर देता हूँ न्यू इंट, और अब न्यू इंट को यानी कि बड़ी जो ब्रेसेस हैं वो, और उसके बाद यहाँ पे उसे साइज़ भेज देता हूँ। तो अब एक इस एरे के अंदर जो है यानी कि ना मेमोरी के अंदर हमारे पास जब भी हम न्यू इंट करते हैं तो मेमोरी के पास में एक ब्लॉक रिज़र्व होता है। अब जब हमने न्यू इंट को साइज़ भी भेजा है तो बेसिकली लेट्स सपोज साइज़ अगर 5 था तो 5 ब्लॉक्स जो हैं वो हमारे पास मेमोरी के अंदर क्रिएट हो गए, और जो फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस है वो हमारे पास एरे में आ गया। इस एरे के अंदर फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस आ गया। अब हम फॉर लूप लगा के लेस देन साइज़ i प्लस प्लस फॉर लूप लगा के हम सिंपल सी आउट भी कर सकते हैं जो भी एरे की जो वैल्यू इंडेक्स है एरे ऑफ आई करके। एक तो ये तरीका है कि हम एरे ऑफ आई करें। तो बेसिकली यहाँ पे जो एरे ऑफ आई हमने लिखा है, ये एरे जो है, ये जो हम पहले पढ़ के एरे आए हैं तो वहीं, लेकिन यहाँ पे ये एक पॉइंटर है। तो यहाँ पे आपको ये भी समझ आ जानी चाहिए कि एरे जो है वो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एज अ पॉइंटर ही होता है। एरे जो हम क्रिएट करते हैं, जो नॉर्मल एरे भी क्रिएट करते हैं, ठीक है, 10 की, तो इस एरे के अंदर बेसिकली पहले फर्स्ट जो मेमोरी ब्लॉक है उसका एड्रेस होता है। तो एरे भी एज अ पॉइंटर ही यूज़ कर रहे होते हैं हम, लेकिन वो हमारे लिए सिस्टम जो है वो ऑफ आई जो है पहले से डिफ़ाइन करके सिस्टम ने रखा हुआ है। तो इस तरह अगर मैं सी आउट एरे ऑफ आई करूँगा तो
मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सीन भी कर सकता हूँ एरे ऑफ। हमने एक पॉइंटर बनाया है, उसे एक डायनामिक साइज़ एलोकेट किया जो यूज़र ने दिया था। सिंपल हम जो एरे बनाते हैं उसे डायनामिक साइज़ एलोकेट नहीं कर सकते। और यहाँ पे यूज़र से वो वैल्यू भी इंटर की है और उसे स्क्रीन पे जो है वो प्रिंट भी कराया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो है वो इसे लेने का, जो जैसे हमने एरे को एक्सेस किया था तो हम उस तरीके से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं लिखूँ स्टार ऑफ एरे, और यहाँ पे स्टार ऑफ एरे के साथ अब मुझे +i लिखना पड़ेगा। बेसिकली पहला एड्रेस एरे था वो 0 पे था तो +0 होगा। जब ये i 1 होगा तो सेकंड एड्रेस 1 पे है तो एरे +1 होगा। तो चूँकि ये बिल्कुल साइड बाय साइड ही है, इनके एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, तो इस वजह से हम इसे +i करके भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी तरह हम सी आउट की जगह अगर हम सीन करना चाहते हैं तो हम +i सीन भी कर सकते हैं। अब इसमें एक और बात याद रखनी है कि यहाँ पे हमें ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी। की वजह यही है कि हमने बेसिकली जो प्लस करना है वो पहले प्लस करना है, उसके बाद हमने स्टार यूज़ करना है ताकि हम अगले एड्रेसेस पे जा या पीछे आ सकें। तो ये बेसिकली C++ में ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि आप एक एरे जो है वो यूज़र के डिफ़ाइन किए हुए साइज़ के मुताबिक आप एक एरे क्रिएट करें जो यूज़र ने डिफ़ाइन किया, एंड देन उसे उस एरे को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल तरीन तरीका तो यही है कि आप जो पहले हमने पढ़ के आए एरे ऑफ i वहीं यूज़ करें। आप ये दूसरा तरीका भी एरे +i भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई आप रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी ये जो एरे होगा इसके बाद फर्स्ट इंडेक्स का ही जो एड्रेस है वो होगा, सेकंड थर्ड का जो ना वो उसी के साथ होंगे, और उसकी मदद से फिर हम प्लस करके हम आगे जाके उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह पॉइंटर्स जो हैं वो C++ में वर्क करते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।